चलो, लास्ट क्लास में मोशनल ईएमआई और मोशनल ईएमएफ ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ाया था, और फिर ड्यू टू रोटेशनल मोशन भी कंडक्टर का बताया था। उसी पर बेस्ड है यही क्वेश्चन, वेक्टर फॉर्म में कैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालते हैं। यहां पर देखो, प्रीवियस क्लास में भी यही फिगर था। एमएन कंडक्टर लिया था, इसका मोशन इस कंडक्टर का हॉरिजॉन्टली, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। हमने कहा भी था कि इस पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड एक्ट करता है। हमने कहा भी था कि ये एमएन जो कंडक्टर है, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, ये नेगेटिव पोलैरिटी को और ये पॉजिटिव पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट है कि टोटल फोर्स जो एक्ट करेगा वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक ये होगा और ड्यू टू मैग्नेटिक ये होगा। ध्यान दो, अब जब इक्विलिब्रियम होगा तो नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब QE इज इक्वल टू माइनस Q V क्रॉस B हो जाएगा। Q और Q कैंसिल, बातचीत नहीं। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू माइनस V क्रॉस B आ गया। और हम लोगों ने पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन पढ़ रखा है कि डिफरेंस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोगों ने dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr या E डॉट dl पढ़ा था। इसको हम लोग डिफरेंस इन पोटेंशियल कहते थे। तो डिफरेंस इन पोटेंशियल का मतलब हायर माइनस लोअर। तो M और N में कौन सा एंड का पोटेंशियल हायर है? M का। तो ये Vm माइनस Vn हो गया। अब इंटीग्रेशन का लिमिट क्या हो गया? लोअर टू हायर। तो N टू M E डॉट dl, ये फॉर्मूला बन गया। अब E का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करो। ध्यान दो, E का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करो। ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये N और ये M। अब E का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। E का वैल्यू कितना है? V क्रॉस B। तो V क्रॉस B डॉट dl। इसलिए अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बन गया लोअर टू हायर, N टू M, जो भी वैल्यू होगा। और ये बन गया, देखो एक्सप्रेशन क्या आ गया? V क्रॉस B डॉट dl। अब यहां पर तीन पेयर है, मोशन ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और dl। यदि मोशन ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा तभी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए, पैरेलल टू ईच अदर, देयर विल बी नो ईएमएफ इंड्यूस्ड। समझ में आ गया? इससे कंक्लूजन देखो कितना इजी निकल गया। अब ये डेरिवेशन से आपको कोई मतलब नहीं, आपको इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला यही याद रखना है। अब यहां पर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का पेयर आप बना लो। जैसे ये हमारा A क्रॉस B है, तो ABC लिया।
तो अब BC का प्रोडक्ट ले लो, B क्रॉस C डॉट A, फिर C और A का प्रोडक्ट ले लो, डॉट B हो जाएगा। ठीक, अब इसी को देखो, V क्रॉस P, इंड्यूस ऑफ लिखा, इंटीग्रेशन V क्रॉस B डॉट DL। दूसरा पेयर क्या बनेगा, B क्रॉस DL डॉट V। तीसरा पेयर क्या बनेगा, C क्रॉस A मतलब DL क्रॉस V डॉट B। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाए या मैग्नेटिक फील्ड डीएल परपेंडिकुलर हो जाए, और तीसरा डीएल और वी परपेंडिकुलर हो जाए। तीनों कंडीशन में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। आ गया समझ में क्लियरली? ये पीडीएफ में नहीं है, ठीक है? और शॉर्टकट में यदि वीडियो नहीं देखना चाहते, जो कि नहीं देखते आप, तो फिर वही हो गया। यही देखो, इंड्यूस ईएमएफ का हमने लिख दिया सारा रिलेशन, यही है, चेक करो। ठीक, चलिए अब देखिए ध्यान से, सिंपली कैसे ईएमएफ इंड्यूस निकाला गया। कंडक्टर का मोशन हॉरिजेंटली है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट दे रखा, ठीक। अब यहां पर ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, पहले ये चेक करो, पहले ये चेक करो कि कौन कौन एक दूसरे के मोशन ऑफ द कंडक्टर है, उसका वेलोसिटी क्या मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर है, उसका वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस के कैप, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या यूज होगा, जल्दी से बताओ अभय, अभय क्लास में हो? हाँ, क्या फॉर्मूला यूज होगा, P क्रॉस P डॉट DL। नीचे लोअर लिमिट, मान लो ये कंडक्टर का ए एंड मान ले और इसको बी, ए टू बी। अब वेलोसिटी बताओ किस डायरेक्शन में, आई कैप, तो V को लिख देंगे वी आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, लिख दिया, डीएल का डायरेक्शन किधर, डीएल जे कैप। अब इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए टू बी, वेलोसिटी की जगह पर वी आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर माइनस पी के कैप, डीएल की जगह पर डीएल जे कैप पुट कर दिया। आई क्रॉस के क्या बना, माइनस जे, माइनस माइनस प्लस जे। चलो लोअर वैल्यू क्या गया, टोटल कंडक्टर का लेंथ यदि एल है तो लोअर वैल्यू 0, अपर वैल्यू एल, तो वी भी बन गया जे कैप डॉट डीएल जे कैप। 0 टू एल क्या बना, वी बी डीएल, डीएल का इंटीग्रेशन क्या बना, एल बना। 0 टू एल वी बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बीवीएल इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। समझ में?
आप इस मेथड से भी बना सकते हो, जो इजी लगे वो, और या जनरेटेड एरिया वैसे भी बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे। लेकिन इससे फायदा क्या है वो बताते हैं। इससे आप डायरेक्शन पता कर सकते हो कि ईएमएफ का डायरेक्शन किधर हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये रिजल्टेंट बताओ क्या बना, यही डायरेक्शन बताएगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस के कैप, आई क्रॉस के माइनस ए, माइनस माइनस प्लस जे। इसका मतलब ईएमएफ का डायरेक्शन पॉजिटिव वाई की तरफ, पॉजिटिव वाई की तरफ। और इसको इस तरह से लिखा जाता, लोअर टू हायर। समझ में आ गया। इसलिए ईएमएफ में जब भी ये कंडक्टर के क्रॉस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव, लोअर वाला टर्मिनल नेगेटिव। ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया जिसका वैल्यू बीवीएल। और ये सर्किट जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें इंड्यूस करंट ई बाई आर, बीवीएल बाई आर डेवलप कर जाएगा। आ गया समझ में। अब दूसरा सेगमेंट जो और भी इंपॉर्टेंट है, ये बाद में वो ऐसे आ गए। चलिए आइए, मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ कंडक्टर। कहां थे आप? नहीं, वो तो पता है इसलिए पूछ रहे, नहीं तो पूछते क्यों। चलिए अब देखिए ध्यान से, देख लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट पढ़ा रहे हैं, प्रीवियस क्लास का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। अब यहां पर कंडक्टर का रोटेशन हो रहा है, ये रोटेशन ऑफ कंडक्टर दिखाया, ईएमएफ इंड्यूस्ड ये हो रहा है। कैसे वैल्यू आता है इसको समझेंगे, ध्यान दीजिए। अभी हमने बताया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बन गया पी क्रॉस पी डॉट डीएल। यहां पर लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो भी लिमिट है ए टू बी। जब इस कंडक्टर का रोटेशन हो रहा है, मान लो कंडक्टर का ये एंड है और ये रोटेट करता हुआ इस एंड तक आ गया, और इसमें एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होने से एंगुलर स्पीड ओमेगा आ गया। ये एंड हमारा फिक्स है। ये कंडक्टर का टोटल लेंथ एल है। हम लोग इसके एक स्मॉल सेगमेंट को कंसिडर कर लेंगे। इस एलिमेंट को हम dx मान लें। ये वाला पार्ट जब रोटेट करेगा तो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जब ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, इसका ये रेडियस x मान लिया, तो जो वेलोसिटी होता है वो टेंजेंशियल होता है सर्कुलर पाथ पे, और वेलोसिटी लिखते हैं आर ओमेगा, तो ओमेगा इनटू एक्स बन जाएगा। अब इस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, y की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड हमारा इनवर्ड है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारा माइनस बी के कैप है।
ये मिल गया dl, dl की जगह पर dx लिया, dx लाई कर रहा अलोंग हॉरिजेंटली, इसलिए ये dx आई कैप हो गया। अब उस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दें, ए टू बी मतलब 0 टू l लेंथ ऑफ द कंडक्टर, v की जगह पर वी जे कैप, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड माइनस बी के कैप, डॉट dl की जगह पर dx आई कैप, j क्रॉस के क्या आएगा, i माइनस आई, और i डॉट आई 1, तो माइनस वी वी dx हो गया। 0 टू l माइनस v का वैल्यू डाल दो ओमेगा x, तो ये ओमेगा x dx हो गया 0 टू l, माइनस बी ओमेगा x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, पीछे आर्यन और अभय बात कर रहा है। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, हम खिचड़ी बनाने का प्रोसेस सिखा रहे हैं क्या, हम भी तो समझा ही रहे। तो माइनस बी ओमेगा एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, वैल्यू डाल दे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा आया था हम लोगों का रोटेशन ऑफ कंडक्टर का फॉर्मूला। अब इससे फायदा क्या हुआ, डायरेक्शन, और ये ईएमएफ निगेटिव आ रहा, ध्यान दीजिएगा क्यों आ रहा निगेटिव पता चल जाएगा। डायरेक्शन का क्या तरीका सिखाया, वी क्रॉस बी, कंडक्टर का मोशन जे कैप, मैग्नेटिक फील्ड किधर माइनस के, जे क्रॉस के माइनस आई, मतलब कंडक्टर को यदि हॉरिजेंटली रखे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, तो कंडक्टर को हम हॉरिजेंटली रख रहे हैं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, इसलिए माइनस साइन आ रहा। और क्या तरीका बताए ईएमएफ इंड्यूस का, डायरेक्शन हमेशा लोअर टू हायर, इसका मतलब यहां लोअर हो जाएगा और यहां हायर, इसका मतलब जो एंड फिक्स है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा वो एंड हमेशा पॉजिटिव देगा, अदर एंड नेगेटिव देगा। समझ में आ गया, डायरेक्शन समझ में आ गया, क्लियर। ये तो समझ में आ गया कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स की तरफ, मतलब लोअर टू हायर। अब आपसे क्वेश्चन रेज करेगा, ध्यान दीजिएगा, देखते हैं किसको कितना समझ में आया। सिंपली आपसे क्या दिया कि एक कंडक्टर है, ध्यान दोगे मेरी बात को, और यहां पर ये एंड बिल्कुल मिड पॉइंट है, ए और बी एंड बीच वाले पॉइंट को सी कर दिया, इसका लेंथ एल, इसका लेंथ एल, कहता है कि इसका मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड दे रखा, कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। हमने अभी आपको सिखाया है ये एंड फिक्स हो गया, ठीक, और इसको कह दिया या ऐसा हम करते, एक और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दे, इसका रोटेशन सेंटर के अबाउट है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड एक क्रॉस ए बी निकालना है, एक क्रॉस ए बी, ये ई बना देते नहीं तो फिर आपको लगे एल है, स्मॉल ई यूज कर रहे हैं
हाँ, जो एंड फिक्स है उस पर पोटेंशियल हाई है। तो सीबी सेगमेंट में इसका ईएमएफ पहला जो होगा वैल्यू डाल देंगे, हाफ BL² ओमेगा। अब आ जाए एसी सेगमेंट। एसी सेगमेंट के लिए इंड्यूस ईएमएफ इसके लिए भी हाफ BL² ओमेगा। इसको E1 मान लो, इसको E2। अब कहता है कि दोनों ईएमएफ का सेम पोटेंशियल है, तो हम पढ़ चुके हैं इफेक्टिव ईएमएफ E1 माइनस C2। फाइनली क्या आ गया, और हम क्या लिख के आते, हाफ BL² ओमेगा, यदि डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट ना होता तो। कितना डिफरेंस आ गया। ये क्वेश्चन पहले AITPL एग्जाम अलग होता था, उसमें यही क्वेश्चन आया। इसका दूसरा फॉर्म आया। आइए, गुड मॉर्निंग, आइए आइए आइए। बैठिए। जन्माष्टमी वगैरह बना लिया? अच्छा, कृष्ण भगवान खुश हो गए? हाँ। कितना टाइम हो गया? 8:40, 45, ज्यादा नहीं हुआ है, बस जस्ट 45। अब कितना 45 पता नहीं। हाँ, आ गया समझ में डायरेक्शन सबको? अरे बोलो यस नो। तुमको तो ऐसे ही समझ में आ गया होगा। चलिए, यही निकाला, हाफ BL² ओमेगा। ठीक, ये एंड हमारा पॉजिटिव बन गया था और इसका वैल्यू आ गया था हाफ BL² ओमेगा। अब आ जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कशन कर ले थोड़ा क्विक। पहला पॉइंट क्या कहता है? कहता है इफ ए बार मैग्नेट या मैग्नेट को मूव करा रहे हैं टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स EMF करंट चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। लेकिन यदि स्पीड ऑफ द मैग्नेट को हम इंक्रीज कर दें तो कौन सा ऐसा क्वांटिटी होगा जो अनचेंज रहता? बताया था इंड्यूस्ड चार्ज, क्योंकि इंड्यूस्ड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट आ जाए, वेक्टर फॉर्म अभी आपको बता दिया, याद रखना V×B.dl। अब कहता है इफ एनी टू वेक्टर्स आर पैरेलल नो फ्लक्स चेंजिंग एंड हेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0। ठीक, अब अदनान जी के लिए सवाल है। इनका कहना था कि सर आप हमसे बहुत दिनों से सवाल नहीं पूछ रहे, क्या बात है, कहीं नाराजगी तो नहीं है? हाँ, कंडक्टर का मोशन इधर है, ध्यान दीजिएगा, और अभय के लिए वह सवाल है, इसका मोशन एक्स की तरफ है और एक मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है जस्ट एंटी पैरेलल टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर। कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा अभय जी? बोलने दो उसको। चलो अदनान आप बताओ। क्यों? जो ही तुम बताओ। अरे भाई, V×B, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब साइन, दोनों के बीच का एंगल कितना? 180। साइन 180 का वैल्यू कितना? 0।
ये तो हमको आता था यार, आप क्या सवाल पूछते हो, मजाक बना दिया है मेरा, हा? हमको सब आता, आप जितना पढ़ा रहे हो सब आता पहले से, हम तो बस रिवीजन के लिए बैठे हुए हैं, हाँ? हम तो नाइन्थ में ही पढ़ लिए थे सारा चीज, नहीं? चलिए नेक्स्ट, कहता है पीस ऑफ मेटल एंड ए पीस ऑफ नॉन मेटल आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. The non-metallic piece will reach the ground first because there will be no induced EMF or no induced current. जो मेटालिक होगा उसी में इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट का सेटअप होगा, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में कभी भी नहीं होगा. इसलिए नॉन मैग्नेटिक, नॉन मेटालिक वो ग्राउंड पर पहले पहुंच जाएंगे. इंड्यूस ईएमएफ के कारण से उसका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से स्मॉलर होगा. अरे किसी ऑब्जेक्ट को हम गिराते हैं तो मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटी अलोन, जिसको फ्री फॉल कहते हैं, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड एक्सेलेरेशन से फॉल करता है. यदि उसका एक्सेलेरेशन कम हो जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपोज कर रहा है, और वो अपोज कौन कर रहा है? ईएमएफ इंड्यूस्ड. इसलिए उस जी से उसका वैल्यू कम हो जाएगा. नेक्स्ट पार्ट कहता, इफ एन एयरप्लेन इज लैंडिंग डाउन और टेकिंग ऑफ एंड इट्स विंग्स आर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. एकदम इसको समझो. अब सिंपली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, हम लोग ऐसे नॉर्थ बना ले, ये साउथ बना ले, ये हमारा ईस्ट है और ये वेस्ट है. इसके विंग्स ईस्ट और वेस्ट है. ध्यान दो, इसके विंग्स ईस्ट और वेस्ट. ये विंग्स का डायरेक्शन हम पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स ले लें, और नॉर्थ साउथ, इसका मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो जे कैप के लॉन्ग है. इसका मतलब इसका विंग्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा ड्यू टू मोशन, परपेंडिकुलर हो गया. इसका मतलब V क्रॉस B दोनों परपेंडिकुलर हो गए. हमने यही ना ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला बता रखा है, डॉट डीएल. तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, नॉट पैरेलल, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा. तो देखो क्या लिखा है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड across the wing. If an airplane is landing down or taking off and its wings are in south north direction, इसका मतलब velocity along y axis, magnetic field भी along y axis, दोनों के बीच एंगल कितना? 0 डिग्री, parallel to each other, no EMF induced. समझ में आ गया? यस नो. सिंपल ऐसे समझ लो, आप साइकिलिंग कर रहे हो और रिवर का फ्लो ऐसे है, आप साइकिलिंग ऐसे कर रहे हो. इसका मतलब साइकिल का व्हील फिर लाइंस को कट कर रहा, परपेंडिकुलर है. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? साउथ टू नॉर्थ. और विंग्स किधर है? ईस्ट टू वेस्ट, परपेंडिकुलर. इसलिए ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया. और जैसे विंग्स उसका नॉर्थ साउथ हो जाए तो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, नो ईएमएफ इंड्यूस्ड. आ गया समझ में? ये क्वेश्चन ही है और उसको हमने थियोरेटिकल कन्वर्ट कर दिया. चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाए. कहता, व्हेन ए कंडक्टिंग रॉड फॉलिंग फ्रीली इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड,
such that its length lies along east west direction, उसका लेंथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, बिल्कुल वैसे ही कंडक्टर का लेंथ ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या भाई, साउथ टू नॉर्थ, क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा, बिल्कुल होगा। समझ में आया या नहीं? डायरेक्शन क्या हो गया उसका, हाफ बीएल, हाफ सॉरी बीवीएल होगा, तो बीवीएल तो डायरेक्शन क्या बनेगा, जल्दी बताओ। V क्रॉस बी, J क्रॉस आई, या ऐसे ले लो, कंडक्टर का किधर है डायरेक्शन, लेंथ किधर लाई कर रहा है, ईस्ट वेस्ट, ये ना, तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, अरे ईस्ट वेस्ट लाई कर रहा है तो इसका मोशन किधर है, या लाई कर रहा है किधर, एक्स एक्सिस की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या, अरे परपेंडिकुलर तो है ही, वो तो पता है हमको यार। कंडक्टर का डायरेक्शन किधर आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड जे, आई क्रॉस जे क्या बन गया, आई क्रॉस जे, ये बन गया। आया समझ में? चलो नेक्स्ट, कहता व्हेन मैग्नेट अप्रोचेस द क्वाल ए करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द क्वाल विच विल अपोज दैट इज रिपेल द मैग्नेट। इस कंडीशन में देखो, तीन कंडीशन प्रीवियस क्लास में समझाया था कि यहां पर मैग्नेट अप्रोच कर रहा है इस क्वाल को, और यह मैग्नेट क्वाल से बाहर निकल रहा है, और यहां पर सर्किट कंप्लीट नहीं है। क्या बताया था, याद होगा, दोनों कंडीशन में ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें ए लेस देन जी, इसमें भी ए लेस देन जी, और इसमें एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल। प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुका है, ठीक, और रीजन भी देख लीजिए, लिख दिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके, आपके पीडीएफ में भी है। अब यहां पर कहता कि ऐसे दे रखा, ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट। ये तीन अनसॉल्व हैं और दो सॉल्व एग्जांपल, सबको मिक्स कर दिया। जब भी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एरिया ऑफ द लूप फील्ड रीजन में इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा। इंक्रीज का मतलब दिमाग में रखेंगे, इनवर्स मतलब एंटी क्लॉकवाइज। डिक्रीज किया डायरेक्ट क्लॉकवाइज। क्लासरूम में 0 स्टूडेंट 0 फ्लक्स, 40 हो गए 40, बढ़ गया एरिया, क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। 40 से 0 क्लॉकवाइज टाइम। अब गौर से देखो, पहले वाले सेगमेंट में क्या है, एरिया बढ़ रहा है, एरिया देखो एरो देखे बढ़ा रहा है, प्लस इंक्रीज कर गया, क्या होगा इसका आंसर, एंटी क्लॉकवाइज। इस वाले में एरिया घटा रहा है, प्लस क्लॉकवाइज। इस वाले में फील्ड के अंदर आ रहा है, पहले कम पोर्शन था अब ज्यादा पोर्शन आ गया, प्लस बढ़ गया, एंटी क्लॉकवाइज। इस वाले सेगमेंट में बाहर निकल गया, फिर लाइंस कम हो गए, प्लस डिक्रीज कर गया, डायरेक्ट मींस क्लॉकवाइज। इस वाले में भी बाहर निकल गया, क्या हुआ, क्लॉकवाइज। ठीक, सबका आंसर लिख दिया गया होगा, देख लेते हैं कहीं पर होगा, एक मिनट।
सबका हमने डायरेक्शन लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग ओरिएंटेशन के कारण से पढ़ेंगे ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। आज के क्लास में यहां तक।